Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 स्टार्ट करा था एंड इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने आपको चैप्टर के सारे फॉर्मूले जो थे, उनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो थी, उन सारी टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन करा था। देन एक्सरसाइज 5.1 के अंदर से हमने बेसिक ही सीखा था। वहां अगेन हमने कि आपको फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करनी है, इफ गिवन टर्म्स आर इन एपी देन नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमने 5.1 के अंदर कंप्लीट करा था। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमने आपको क्वेश्चन में गिवन था कि इफ 16 टर्म इज, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर टर्म्स गिवन थी और आपको रिक्वायर्ड टर्म की ही वैल्यू पूछ रहा था। तो आपने क्या करा था, वहां पे दो इक्वेशन बनाई थी। दो इक्वेशन से आपने क्या करा था, ए और डी की वैल्यू फाइंड करी थी और देन आपको जो रिक्वायर्ड टर्म निकालनी थी उनको आपको सोल्व कर लिया था। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले भी करे थे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर हमने कैलकुलेट करा था 100 से 999 के बिटवीन कितने नंबर्स ऐसे थे जो किससे डिवाइड हो रहे थे, 7 से डिवाइड हो रहे थे। अब यहाँ हम क्वेश्चन ये भी करेंगे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड इंटीजर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सरसाइज के अंदर जो है आपको क्या करना है, सम निकालना होगा। ठीक है, और सम का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। देखो मैंने आपके सम के जो है दो फॉर्मूले लिखवाए हुए। एक तो लिखा था Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 * d, और एक मैंने लिखा था Sn = n/2 ब्रैकेट a + l। और a + l वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म गिवन होगी, देन आपको Sn = n/2 a + l वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले चलते हैं सम के। अब इस क्वेश्चन के देखो अंदर, इसके अंदर जनरली कंफ्यूजन का होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू गिवन है या नहीं है। तो फर्स्ट आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, देन आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये ध्यान रखेंगे हम, और सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में यहाँ सोल्व करा ही रहा हूँ। अगेन अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट में भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। आपको एपी गिवन है और आपको क्या निकालना, सम निकालना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म्स। आपको क्या करना है, अप टू 12 टर्म। अब देखो क्वेश्चन के अंदर 12 टर्म्स गिवन है, मतलब n की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो यहां से देखो n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 12, a की वैल्यू कितनी हो गई 1 एंड d की वैल्यू कितनी हो गई 3 - 1 कितना होता है 2। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला बताया हुआ मैंने। Sn = क्या होता है, देखो Sn होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 * d। ठीक है, दो फॉर्मूला लिखवाया था बट इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। Sn की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना, S12 या n की वैल्यू देखे 12 हो गई = n/2 12/2 ब्रैकेट 2 * a। 2 * a की वैल्यू कितनी हो गई 1 + n-1 12 - 1 * d कितना हो गया 2। ठीक है, 12 में 2 का डिवाइड करा कितना हो गया 6, 2 1 हो गया 2 + 12 - 1 कितना हो गया 11, 11 2 22। ठीक है, तो 6 * ठीक है, देखो वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, n की वैल्यू कितनी होगी 12, ये हो गया 12/2। 2 * a की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 12 - 1 * d। 3 - 1 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब देखो 12 और 2 कितना हो गया 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। अब क्या करना है 6 * 24 करना है। तो देखो 6 4 जा 24, ये 4 2 चला गया कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 144। तो आपका फर्स्ट 12 नंबर का सम कितना हो गया 144 आपका आंसर। ठीक है, देखो इसी का सेकंड देखो, यहां देखो बताओ मुझे a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 8। देखो n की वैल्यू तो है 22, a की वैल्यू है अपने पास 8 एंड d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 8। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 3 - 8 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखो Sn का आपको फॉर्मूला यूज करना है। सो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 * d। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको कहां तक निकालना, सम 22 टर्म्स तक निकालना। सो ये हो जाएगा S22 = 22 डिवाइडेड बाय 2
2 इंटू ए कितना हो गया 8 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस का 5, ठीक है। 22 में 2 का डिवाइड करा कितना है 11, 2 इंटू 8 कितना होगा 16, 12 माइनस 1 कितना होगा, सॉरी 22 माइनस 1 21, प्लस माइनस होता है माइनस, और 21 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 105, ठीक है। अब देखो 11 इंटू 16 माइनस 105 कितना होता है, देखो 105 में से 10 चला गया तो कितना हो गया 95, और 6 चला जाए 89, ये आएगा माइनस का 89। 11 इंटू 89, 11 9 से 99, 11 8 से 88, और 9 कितना हो जाएगा 97, सो माइनस का 979 आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ये दोनों आपके आंसर नोट कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड 1/15, 1/12, 1/10 और अप टू 11 टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है। देखो a की वैल्यू कितनी होगी 1/15, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होगी 11 टर्म्स, और d कैसे निकालते हैं हम, a2 कितना 1/12 माइनस कितना 1/15। देखो एलसीएम कैसे लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 15 करोगे 180, ठीक है। देखो ध्यान रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 15 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 12, सो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3/180, 3/180 करोगे तो 1/60 आ जाएगा। वापस बताया तुम, देखो डी कैसे निकालना, a2 माइनस a1 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम कैसे लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 180 आ गया, इसका मल्टीप्लाई पहले ध्यान रखना, पहले ये होता है एंड देन ये होगा, तो 11 15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 15 माइनस 12 1 से 12, 15 माइनस 12 करो 3, और 3 से 180 कटेगा तो 1/60 आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई, अब क्या करना है आपको, वैल्यूज को पुट करना। देखो कहां तक निकालना आपको 11, तो s11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना हो गया 1/15 प्लस n माइनस 1, n कितना 11 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 1/60। तो देखो क्या हो गया यहाँ से 11/2, ये हो गया 2/50 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10, और 10/60, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। क्या करना है अब, s11 इज इक्वल टू देखो 11/2 तो एज इट इज ही है, वापस देखो ये एलसीएम लेने क्या बोला मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 6 का कितना होता है 90, ये लिख दिया 90, फिर 6 का 2 के साथ 12 प्लस 15 का 1 के साथ 15, तो क्या आ गया देखो 11/2, ये कितना आ गया 90, 12 और 15 कितना हो गया 27। देखो अब क्या हो गया 11/2 इंटू, देखो 9 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा 3 टाइम्स, और ये कैंसिल हो रहा 10 टाइम्स, 11 इंटू 3 कितना हो गया 33/2 10 20, सो s11 की वैल्यू कितनी आ गई 33/20 आपका आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला था कि Sn इज इक्वल टू n/2, देखो अपने पास दो फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला होता है ये वाला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस n। ये वाला फॉर्मूला मैंने बोला कब यूज करना है, व्हेन आपको लास्ट टर्म गिवन हो। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट टर्म गिवन है क्या, बट अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपके पास जो टर्म है एक बार उनको लिख देते हैं। चलो a की वैल्यू हो गई 3, d की वैल्यू 11 माइनस 3 कितना हो गया 8, l या an या l एक ही चीज है, वो हो गया आपके पास 803। अब आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ टर्म्स है क्या, क्वेश्चन में आपके पास n नहीं है, तो आपको फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना होगा, n कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब देखो n कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने पास ये पढ़ा था अपने एक्सरसाइज 5.2 में, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करो, an की वैल्यू कितनी होगी 803, ये लिख दिया 803 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस n माइनस 1, n नहीं है आपके पास n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 8, प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का 3, 803 में से 8 चला जाएगा, मतलब 3 चला जाएगा, कितना बच गया 800 इज इक्वल टू आ गया n माइनस 1 इंटू 8 मल्टीप्लाई में इसके आएगा डिवाइड में, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 800/8, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 टाइम्स, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 100, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 101 आ गई। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी हमने, n की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब देखो अगर n की वैल्यू आ गई तो देखो इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, आइदर आप ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो, दोनों में से आंसर सेम आएगा। ये वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं, मैंने बोला था लास्ट टाइम गिवन हो तो ये लगा सकते हैं, सो Sn इज इक्वल टू n/2, देखो n/2 n कितना 101/2 ब्रैकेट में a प्लस l,
ए कितना 3 प्लस एल कितना है 803, ठीक है। तो क्या हो गया 101 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 803 प्लस 3 करोगे कितना आ गया 806, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 101 प्लस कितना हो गया 403 टाइम्स, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ना। अब क्या करना 101 का 403 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40703। ये किसका आंसर है, एसएन का आंसर है, ठीक है। नोट करो, क्या ध्यान रखना, केवल एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, इससे एन निकला है और देन हमने एसएन निकाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम निकालना आपको 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84 है ना। देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई 7, ये लास्ट टर्म या एल आपको गिवन है, ए एन या एल आपको गिवन है 84 है। डी देखो कैसे कैलकुलेट करना है 8 2 - 7। अब देखो ये आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 10 20 प्लस 1 कितना हो गया 21/2, a2 तो ये हो गया माइनस a1 कितना हो गया 7, ठीक है। एलसीएम कितना लोगे 2, 21 माइनस, देखो वही मल्टीप्लाई करना 2 आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 21 माइनस 14 और 21 में से 14 चला है, कितना बच गया 7/2, ये डी की वैल्यू आ गई। अब देखो हम ये वाला फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं, बट इसमें एन नहीं है, फर्स्ट हम एल कैलकुलेट करेंगे एन। सो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी होगी 84 इज इक्वल टू ए कितना हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 7/2, प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7, 84 में से 7 चला जाएगा 77 इज इक्वल टू क्या आ गया एन माइनस 1 इंटू 7/2, 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, सो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। देखो 2 डिवाइड में था इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 7 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, 11 और 2 = 22, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई 23। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। सो एसएन इज इक्वल टू n की वैल्यू देखो कितनी है 23 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट a प्लस l। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l की वैल्यू कितनी होगी 84, ठीक है। तो देखो एसएन इज इक्वल टू कितना आ गया 23/2 इंटू 7 और 84 कितना 84 91, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको 23 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, मल्टीप्लाई करो इसको 23 3 2 टाइम्स 23 9 सा और कितना हो जाएगा 23 28 करो 209 अपॉन में 2, ये आपका आंसर। अब अगर चाहो तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर मैं 12093 में 2 का डिवाइड करूं तो देखो कितना टाइम्स 10 टाइम 20 हो गया, ये तो हो गया कैंसिल, 9 को डिवाइड में आया कितना टाइम्स 4 टाइम 8 1 3 6 टाइम कितना हो गया 12 और 1 बच गया, तो कितना हो गया इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एसएन इज इक्वल टू 1046, अब कितना बच गया 1 और डिवाइड बाय 2, तो ये भी आपका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 7 25 टेकन सो सम इज 636, ठीक है 9 17 और 25। अब आपको क्वेश्चन में सीधा क्या हाउ मेनी टर्म्स टेकन, तो मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है n की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो a की वैल्यू कितनी होगी 9, डी कैसे निकालते हैं, a की n की वैल्यू हो गई n तो आपको कैलकुलेट करना, a हो गया 9, डी कैसे निकलता है 8 2 - 7, 17 में से 9 माइनस करो, 17 माइनस 9 करना कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ठीक है। एंड एसएन आपको सम गिवन है टेकन सो सम इज 636, आपको सम गिवन, ठीक है। देखो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना, अब मैंने देखो आपको n कैलकुलेट करना, मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि आपको an गिवन नहीं है। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि आपको l गिवन नहीं है, ठीक है। सो बचा ये वाला फॉर्मूला, तो यही हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया। देखो एसएन की वैल्यू होगी 636 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी 9, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया देखो 8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया देखो यहाँ से 636 इज इक्वल टू n/2, 2 9 से कितना हो गया 18 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 8n माइनस 8, ठीक है। तो 636 इज इक्वल टू n/2, 18 में से 8 चला कितना बच गया 10 प्लस 8n। क्लियर। अब यहां से देखो 2 कॉमन है, तो 636 इज इक्वल टू n/2, यहां से 2 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा 5 प्लस 4n, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 636 इज इक्वल टू n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बन गया, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई
4n स्क्वायर एज इट इज है प्लस का 5n प्लस का 636 इधर आएगा तो माइनस का 636 इज इक्वल टू हो गया 0। और ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। इसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे जब हम चैप्टर 4 पे जाएंगे, तब चैप्टर 4 और फोर्थ में है, थर्ड में भी शायद है, ठीक है ना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज मेथड और सारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हो गया। अब यहाँ देखो, इसको सोल्व करने के आपके बुक में अलग अलग मेथड है, आइदर श्रीधराचार्य मेथड हो गया, फैक्टराइज मेथड हो गया, या परफेक्ट स्क्वायर मेथड हो गया। हम इसको करते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। देखो यहाँ से n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं a, तो a की वैल्यू हो गई 4, n का जो कोफिशिएंट है उसे कहते हैं b की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू कितनी होगी 5, और जो रिमेनिंग बच जाता है उसे कहते हैं c की वैल्यू हो गई माइनस 636, ठीक है। अब देखो यहाँ से श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या, वो भी लिख देता हूं मैं। n इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ केवल वैल्यू पुट करनी है, तो देखो n इज इक्वल टू माइनस बी माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया 4, इंटू सी कितना देखो माइनस का 636, और डिवाइड में कितना है 2 इंटू ए कितना हो गया 4। सो एन की वैल्यू कितनी होगी माइनस 5 प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16, 16 का मल्टीप्लाई करना है 636 के साथ, माइनस माइनस हो गया प्लस, 16 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 636 के साथ, करो 16 इंटू लिख दू गया, 16 इंटू करना है आपको 4 4 16 इंटू 636, और डिवाइड में 4 2 से कितना हो गया 8 हो गया। सो देखो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 प्लस माइनस 16 इंटू 636 करोगे तो ये आ जाएगा 10176, और डिवाइड में कितना है 8 एज इट इज है, क्लियर है। देखो लास्ट क्या बन रहा है, n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 प्लस माइनस 10,176, इसका मल्टीप्लाई करा, इसके अंदर किसको ऐड करोगे 25 को ऐड करोगे ना, तो क्या हो गया अंडर रूट के अंदर देखो कितना हो जाएगा 176 में 25 ऐड करो कितना हो जाएगा 201, और डिवाइड में कितना है 8 एज इट इज है। तो n की वैल्यू कितनी है देखो 10201, स्क्वायर रूट किसका है 101 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो माइनस 5 प्लस माइनस 101 डिवाइड बाय 8। अब यहाँ से आपको दो वैल्यू लेनी है, एक तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 प्लस का 101 डिवाइड बाय 8, और एक लेनी माइनस का 5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। देखो इसको नोट करो, मैं यहाँ आगे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते इसको, है ना। देखो क्या हो रहा है, आप दो वैल्यू मिल गई अपने पास, दो वैल्यू क्या होगी, एक तो होगी क्योंकि देखो यहाँ प्लस माइनस होता है तो एक तो वैल्यू ले ली मैंने प्लस में और एक वैल्यू ले ली माइनस में। देखो ये माइनस का 5 माइनस का 101, माइनस माइनस होता प्लस है बट माइनस का साइन आएगा और उसमें 8 का डिवाइड करोगे n की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये वैल्यू तो आपको काउंट करनी नहीं है। अब देखो माइनस 5 प्लस 101 तो कितना हो जाएगा 96, 96 में 8 का डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 हो गई, और सेकंड वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस में वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू किस में आएगी माइनस में आएगी, माइनस का 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को नहीं लेनी है, तो n की वैल्यू कितनी लेनी है 12 लेनी है। तो मतलब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था सम हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स लो कि इनका सम 636 हो जाओ, तो n की वैल्यू अगर आप 12 रखते हो तो आपके पास सम कितना आ जाएगा 636। ये आपका पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नोट करो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, आपको टर्म्स ही फाइंड करना है, ठीक है। देखो सारी वैल्यू आपको गिवन है, a की वैल्यू कितनी होगी 63, एंड d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 63 कितना हो गया माइनस का 3, एंड sn की वैल्यू कितनी होगी 693, ठीक है। और आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है अपना, sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn की वैल्यू कितनी होगी 693 डिवाइड बाई n बाई 2। देखो n कितना है कैलकुलेट करना है, अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 63 प्लस n माइनस 1, n कैलकुलेट करना है माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस का 3। देखो 2 डिवाइड में, चलो एक बार और बना देते हैं इसको, 693 इज इक्वल टू क्या हो गया n बाई 2, ये कितना हो गया 126, माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3n, माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, ठीक है। अब देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन के अंदर 2 कॉमन आ रहा था बट इस टाइम 2 कॉमन नहीं है, तो इस 2 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 3 to the 6 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में 18, और ये हो जाएगा 13 8 6 इज इक्वल टू, देखो 126 और 3 कितना हो गया 129, और 129 का n के साथ करोगे तो 129n
माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3n²। ठीक है, यहां तक। अब देखो 1 3 8 6 एज इट इज है, यहां से देखो 9 to 11, देखो यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन है तो यह कितना बच जाएगा 4 43n माइनस का n²। 3 से कैंसिल हो रहा है, 4 times 12 18 में 2 4 62 4। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन रही कुछ ऐसी। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, माइनस का n² इधर क्या प्लस का n², प्लस का 43n इधर क्या माइनस का 43n, और प्लस का 462 एज इट इज है, इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक है, क्या करना है अब अगेन वही लग रहा है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी -43 एंड c की वैल्यू कितनी होगी 462। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है अपना श्रीधराचार्य वाला, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका। अब यहाँ वैल्यू पुट करके करो वैल्यू पुट, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 43, देखो माइनस बी होता है और b की वैल्यू -43 है तो क्या हो जाएगा +43 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -43 का स्क्वायर एंड -43 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 1849। ठीक है, -4ac, देखो 4 इंटू ए कितना 1 इंटू सी, मतलब 4 इंटू सी, ध्यान से देखो 4 इंटू ए इंटू सी है, 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 तो 4 इंटू 1 हो गया 1 मतलब 4 हो गया, एंड देन 4 का मल्टीप्लाई करना 462 के साथ, मतलब 4 का इसके साथ करोगे देखो इतना हो जाएगा 8, देन 4 का 6 के साथ करोगे 4 2 16 और कितना हो जाएगा 18 18 4 8 डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब 2 हो गया। ठीक है, सो n की वैल्यू क्या होगी 43 प्लस माइनस 1849 माइनस 1848 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। देखो यहां से भी अगेन आप दो वैल्यू लोगे, n की वैल्यू क्या होगी, एक तो देखो लेको प्लस की 1 तो 43 प्लस 1 कितना हो गया 44, 44 में 2 का डिवाइड करोगे तो आएगा 22, और एक आपको क्या लेने हैं माइनस का 1, सो 43 माइनस 1 कितना होगा 42 में 2 का डिवाइड करोगे तो 21, सो n की दो वैल्यू मिल गई आपको, एक तो 22 और एक 21, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालना, मतलब n की वैल्यू आपको गिवन है, 25 टर्म्स का आपको क्या निकालना सम निकालना, whose nth टर्म इज गिवन, और आपको क्या गिवन है nth टर्म गिवन है। ठीक है, अब nth टर्म गिवन इट मींस आपको an गिवन है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट तो एक सीरीज बना लेते हैं ना, तो देखो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 2 रख देंगे और फिर 3 रख देंगे, इनफ है 3 वैल्यूज रख दो। ठीक है, तो यहां से देखो आपके पास सीरीज क्या आएगी a1 रखोगे तो 4 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, देन रखोगे आप 2 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 4 टू द 8 9 10 11 हो जाएगा, देन कितना रखोगे 3 रखोगे 4 3 जा तो 3 प्लस 4 इंटू 3 12 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सीरीज आ गई, तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, d क्या होता है 8 2 माइनस 7 मींस 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, और n कितना दे रखा आपके पास 25। सम का फॉर्मूला लगाना क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो n की वैल्यू कितनी है 25/2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना हो गया 7 प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 4। ठीक है, देखो कितना हो गया 25/2 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 प्लस 25 माइनस 1 कितना 24 और 24 4 से कितना होता है 96, कितना आ जाएगा अब आपके पास 25, ये S25 है ना 25/2 इंटू 14 और 96 कितना आ गया 110, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है तो 25 इंटू 55, सो S25 25 5 से कितना होता है 125 5 और 12 कैरी 25 5 से 125 और 12 कितना हो जाएगा 137, सो 1375 आपका क्या आ गया सम आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या करा क्या ध्यान रखना, ये आपको nth टर्म की फॉर्म में गिवन है तो हमने सबसे पहले सीरीज निकाली, देन a की वैल्यू d की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन थी, देन सम का फॉर्मूला निकाल के आंसर आ गया। देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको वही टर्म का सम निकालना है, तो फर्स्ट हम सीरीज बनाएंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, n की वैल्यू 2 पुट कर दी, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास सीरीज क्या बनेगी, फर्स्ट पुट करा a1 तो 7 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, देन पुट करेगा a2 7 माइनस 3 इंटू, ध्यान रखना n की वैल्यू पुट करें 3 2 6 7 माइनस 6 कितना आ गया 1, देन करेंगे a3
कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज बन गई। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई, a2 माइनस a1 होता है 1 माइनस 4 कितना हो गया -3 एंड n की वैल्यू तो 25 आपको गिवन। ठीक है, तो देखो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो n/2 n कितना 25/2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना 4 प्लस n माइनस 1 n कितना 25 माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस का 3। तो क्या हो गया, ये हो गया 25/2 2 4 8 25 माइनस 1 कितना हो गया 24 एंड 24 देखो प्लस माइनस तो होगा माइनस 24 3 कितना हो जाएगा 72। सो क्या टर्म आ गया आपकी S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 8 माइनस 72 माइनस का 64 2 से कैंसिल हो रहा 32 टाइम्स। सो S25 इज 25 टू द 50 0 ये कितना हो जाएगा 25 से 75 और 5 80। सो 800 माइनस का 800 आपका आंसर। तो आपको सब निकालना था तो कितना आ गया माइनस का 800। नोट करो। लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी इन विच सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। ठीक है, देखो क्वेश्चन में सेकंड टर्म गिवन और सेकंड टर्म हम जानते हैं a प्लस डी होता है। a प्लस डी तो आपको गिवन है 14 और थर्ड टर्म मींस a प्लस 2d। सो a प्लस 2d कितना हो गया 18 हो गया। यहां से देखो मैंने बोला था आपको ये आई ऑलवेज माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ से ऑलवेज करता है माइनस 2d में से d चला गया क्या बच गया माइनस का d माइनस 18 और ये 14 कितना हो गया माइनस का 4। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 4 आ जाएगी। इस d की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, कहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना 14। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, d की वैल्यू 4 पुट करोगे प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस का 4 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना सम निकालना 51 टर्म्स का। सो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सो S51 इज इक्वल टू 51/2 2 इंटू a कितना निकाला हमने 10 प्लस n माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू डी देखो कितना आया अपने पास 4 आया। ठीक है, सो क्या हो गया 51/2 इंटू 2 इंटू 10 20 51 माइनस 1 50 50 इंटू 4 कितना हो गया 200 200 और 20 कितना हो जाएगा 220। सो 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 110 टाइम्स। ये क्या आ गया आपका S51 51 का 0 के साथ 0 51 का 1 के साथ 51 और ये वापस 51 सॉरी आ गया 11 का देखो इसको ऐसे कर लो 0 तो ऐसे ही 11 का 1 के साथ करोगे 11 11 5 से 55 55 और 1 कितना हो गया 56। सो S51 कितना आ गया 5610। सो आपका सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स कितना आ गया 5610। क्या गिवन था सेकंड टर्म गिवन थी a प्लस डी, थर्ड टर्म्स गिवन थी a प्लस 2d। यहाँ से d और a की वैल्यू निकाली और देन सम के अंदर वैल्यू पुट कर तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो आपकी एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो थे फॉर्मूले बेस्ड नहीं है, केवल क्वेश्चंस में ये समझना आपको n की वैल्यू गिवन है या नहीं। गिवन नहीं है देन आप फर्स्ट an से आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे एंड देन आपको जो भी आपको सम निकालना वो सम कैलकुलेट करो। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप केवल अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे इनकी तो आप इजीली इनके यूज्ड टू हो जाओगे और यूज्ड टू हो गए तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।